नमस्कार, पाई स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं बिजनौर से अमित आपके सामने एक नए एक्शन के साथ। और हमारा आज का जो एक्शन है वो है यूज टू या एडिक्टेड टू। यूज टू या एडिक्टेड टू। यूज टू का हम जो प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं अपने स्पोकन में किसी भी एक्शन के आदी होने के लिए करते हैं, जबकि एडिक्टेड टू का जो यूज हम करते हैं अपने स्पोकन में किसी भी एक्शन की लत लगने के लिए करते हैं। और आपको पता है, जब लत लगती है तो लत हमेशा गलत एक्शन की लगती है, जैसे स्मोकिंग, जैसे ड्रिंकिंग, जैसे गैम्बलिंग। ये सब क्या है? लत लगना है। और अगर आप बात करें आदी होना, तो आदी हमेशा ही कोई भी पॉजिटिव चीज हो सकती है, पॉजिटिव एक्शन हो सकता है जिसके आप आदी हो जाते हैं। जैसे चाय पीने का मैं आदी हूँ, मैं चाय पीता हूँ। कॉफी पीने का मैं आदी हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मैं आदी हूँ। वॉक पे जाने का मैं आदी हूँ, ड्राइविंग करने का आदी हूँ। तो ये सब चीज होते हैं आदी होना। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। लत लगना होता है किसी भी बुरे एक्शन की लत, जिसको हम इंग्लिश में एडिक्टेड टू कहते हैं। और आदी होने का मतलब होता है किसी भी पॉजिटिव एक्शन की आदी होना या आदत हो जाना, जिसको हम इंग्लिश में यूज टू कहते हैं। तो आज हमें एडिक्टेड टू और यूज टू में ही किस प्रकार से बोलना है, दोनों में क्या अंतर, ये हमें सीखना है। और कैसे हम इन्हें अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो देखिए, हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, आर, एम। इज, आर और एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं। इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स के हेल्प से ही हम एडिक्टेड टू और यूज टू का प्रयोग अपने सेंटेंस में करते हैं। मान लीजिए हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम, जैसे अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इज हम शुरू में लिखते हैं या शुरू में बोलते हैं। जैसे इज ही एडिक्टेड टू। अब जैसे ही मैंने लिखा एडिक्टेड टू, तो आप समझ गए ये लत लगने की बात हो रही है। इज ही एडिक्टेड टू, इज ही एडिक्टेड टू, तो ये लत लगने की बात हो रही है। और लत हमेशा लगती है किसी भी नेगेटिव एक्शन की, किसी भी नेगेटिव एक्शन की, जैसे स्मोकिंग। तो ये हमारा लिखा है इज ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग। क्या उसे स्मोकिंग की लत है? क्या उसे स्मोकिंग करने की लत है? ऐसे ही अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन करना है तो आर हम कह सकते हैं आर यू, आर दे, आर वी। ये तो आपको वैसे आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, सामान्य बात है। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए इज यूज होगा, प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? आर यूज होगा। तो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमें एडिक्टेड का ही यूज करना है, एडिक्टेड टू। और जो भी आपका एक्शन है वो यहां आ जाएगा। लेकिन एक्शन क्या होता है? नेगेटिव। जब भी आप एडिक्टेड की बात करते हैं तो एक्शन हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसका हमें क्या करना है? आंसर करना है। इसका हमें क्या करना है? आंसर। तो आंसर या तो हाँ में होगा या ना में होगा, या तो हाँ में होगा या ना में होगा। तो अगर आपका आंसर हाँ में है तो हम या, अब यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। जैसे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ केवल सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। प्लूरल जैसे ये मैंने आपके लिखे हैं। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको बोलना है इज, आर, एम। इज, आर या एम। और ये लिखा जाएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज बोलेंगे आप, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर बोलेंगे, सब्जेक्ट आपका आई है तो एम बोलेंगे। और यहां आपका एडिक्टेड टू आना है, एडिक्टेड। और जो भी आपका एक्शन आपसे पूछा गया वो यहां आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आर यू एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं या तो हाँ में या ना में। अभी हमने हाँ में आंसर देना सीखा है, तो हम कहेंगे या, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। और अगर मैं उसके विषय में पूछ रहा हूं, उसके बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि वो सिंगुलर है, तो मैं बोलूंगा इज ही एडिक्टेड टू, इज ही एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। तो आप आंसर दे सकते हैं यस, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। और नेगेटिव आंसर अगर हमें देना है तो नेगेटिव आंसर के लिए हम क्या करेंगे? नो, नो ही इज नॉट। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ही हो सकता है, यू हो सकता है, मीन्स सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आप इज, आर, एम का यूज भी यहां पर कर लेंगे बोलते समय। और फिर आपका ये नॉट आ जाएगा यहां पर, एडिक्टेड टू। जैसे ही इज नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज नॉट एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ही इज नॉट एडिक्टेड टू चीटिंग, ही इज नॉट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो ये आपका हो गया एडिक्टेड। इसी तरह से अगर आपको कोई भी जो आपका पॉजिटिव एक्शन है
उसके बारे में आपको पूछना है कि लत मीन्स उसकी आदत आपको है क्या। तो यहाँ आप रिप्लेस कर देंगे एडिक्टेड टू को, एडिक्टेड टू जहां भी है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं यूज टू से। किससे? यूज टू। मैं यहाँ लिख देता हूं एडिक्टेड टू को हम रिप्लेस कर देंगे यूज टू से। कैसे? यूज टू से। अगर आपका कोई भी पॉजिटिव एक्शन है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैं कहूं आर यू यूज टू ड्राइविंग, तो ड्राइविंग कोई नेगेटिव एक्शन तो है नहीं, तो आप वहां पर यूज टू का यूज करेंगे। जैसे आर यू यूज टू वॉकिंग इन द इवनिंग, आर यू यूज टू टेकिंग टी, आर यू यूज टू टेकिंग मेडिसिन, तो ये कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? यूज टू। इसका आंसर भी हमें ऐसे ही करना है, या तो हाँ में या ना में। अगर हाँ में आंसर करना है, यस आई एम यूज टू टेकिंग मेडिसिन, यस आई एम यूज टू टेकिंग टी, यस आई एम यूज टू टेकिंग कॉफी। अगर ना में आपको आंसर देना है तो नो आई एम नॉट यूज टू टेकिंग कॉफी, आई एम नॉट यूज टू टेकिंग मेडिसिन, आई एम नॉट यूज टू गोइंग टू वॉक। तो ये आपका हो गया अगर आपको ना में आंसर देना है। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपका जो एक्शन है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो नेगेटिव है तो आप एडिक्टेड टू का यूज करेंगे, और अगर आपका एक्शन पॉजिटिव है तो आप यूज टू का यूज करेंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, आर, एम, वो आप शुरू में बोलते हैं, जैसे इज ही, आर यू, आर दे, एम आई। आंसर के लिए आप सब्जेक्ट पहले बोलते हैं, जैसे आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग या आई एम नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, दोनों शब्दों में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और रोज अपने घर बैठ के एक एक्शन इंग्लिश का सीख लीजिए, एंजॉय कीजिए। गर्मी हो रही है, अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्कार।